क्यों? पेपर लीक का थंबनेल देखकर आ गए ना फटाफट सब देखने। या यही आज के टाइम में ना बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम चल रही है और ये पिछले कुछ सालों से रेगुलर बेसिस पर चलती आ रही है कि एग्जाम से कुछ दिन पहले बच्चों के पास फेक पेपर्स क्वेश्चंस आते हैं कि यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कई बार तो पूरे का पूरा एग्जाम पेपर ही बनाकर दे देते हैं सेट बिल्कुल डिट्टो और बोलते हैं यार यही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और आप भी यही थंबनेल देखकर कि पेपर लीक देखकर चलो फटाफट सर की वीडियो देखते हैं, शायद हमें पेपर मिल जाए और हम टॉप कर जाएं। यार ये सारी फेक न्यूज़ अब आपको इस टाइम देखने को मिलेंगी और इसी के लिए आज मैं एक बार आपके सामने आया हूं। तो हेलो दोस्तों, मैं विकास मान एक बार फिर से सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटीज अड्डा पर। तो यार इसी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। न्यूज़पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया में के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया है जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि सीबीएसई ने इंपॉर्टेंट नोटिस रिलीज करे हैं, जिसमें सीबीएसई ने बिल्कुल क्लियर आपको ये बात बोली है कि भाई याद रखो, किसी भी प्रकार का ऐसा आपके पास जो फेक न्यूज आ रही है कि सीबीएसई का पेपर लीक हो गया है, सीबीएसई का पेपर लीक होने के बाद अगर आपको चाहिए तो इस लिंक पर क्लिक करें। अब क्या होगा, उस लिंक पर आप क्लिक करोगे, आपका मान लो आप अपने पिताजी के या अपने माताजी के फोन से कर रहे हो तो आपका सारा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, या फिर आपको अलग अलग तरीके से उकसाया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि यार 1000 रुपए दे दो क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, 500 रुपए दे दो क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। बट इन रियलिटी सब कुछ ये झूठ होने वाला है। और ना कि ये, मैं तो बोल रहा हूं कि अब भी आप देखोगे कि आपको ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो आपको ये दावा करेंगे कि इसमें से अगर आपने पढ़ लिया या जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं ये बिल्कुल एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे। वो सारे दावे झूठ होने वाले हैं। मैं हमेशा आपको ये बात बोलता हूं कि टॉपिक्स रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस नहीं। क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है, हमें सिर्फ टॉपिक्स को पकड़ना है जो रेगुलर टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं। उनमें से हो सकता है इस बार क्वेश्चन 3 नंबर का हो, अगली बार 5 का आ जाए। तो किसी भी तरीके की अगर ऐसी फेक न्यूज आएगी तो भैया याद रखना, लठ लगेंगे, लठ मेरे नहीं पुलिस वालों के लठ लगेंगे। अगर आपने कोई ऐसा इस तरीके का काम करने के आप कोई भी सोच रहे हो कि मैं इस एग्जाम टाइम में बच्चों का बेवकूफ बना लूंगा, पैसे कमा लूंगा, तो भाई सुधर जाइयो। और दूसरा, मैं आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरीके की कोई भी फेक न्यूज अगर आपके पास आ रही है, किसी भी तरीके की ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है कि पेपर लीक हो गया, फटाफट से जाकर पुलिस को रिपोर्ट करो और फिर पता लग जाएगा रियलिटी में वो पेपर कितना असली था और कितना नहीं था। और यही चीज इस आर्टिकल में क्लियर मेंशन करी गई है कि स्टूडेंट्स कृपया करके किसी भी फेक न्यूज को फॉलो ना करें। अगर कोई भी जो ऑफिशियल न्यूज होगी वो आपको क्लियरली सीबीएसई की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर क्लियर मेंशन करी गई है। दाएं बाएं की न्यूज़ में बिल्कुल नहीं रहना है। क्लियर सीबीएसई की ऐप पर जाकर देखो और पढ़ाई पर भरोसा रखो। लीक पेपर लीक कर दो, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, वहां से मिल जाएगा, मेरा दोस्त है जानने वाला, वो मेरे को पेपर पूछवा देगा, लास्ट ईयर भी उसने करा था। कुछ नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। अगर ऐसे पेपर लीक होने लग गए फिर तो भैया हमारे देश का हो गया बेड़ा गर्क। ठीक है, तो पढ़ाई पर अपने भरोसा रखना है। और अगर आप चाहते हैं कि हाँ सर मेरे को पढ़कर ही एग्जाम में टॉप करना है, मेरे को पेपर लीक से कोई मतलब नहीं है, तो भाई उसके लिए आपको पता है आपको कहां जाना है। आपको जाना है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज अड्डा पर, जहां पर आपको मिलेंगे अपने सारे सब्जेक्ट्स की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस एक ही जगह पर, वो है ह्यूमैनिटीज अड्डा। और अभी आपकी ज्योग्राफी का एग्जाम आने वाला है 26 तारीख को, उसके लिए आपकी स्पेशल सीरीज आपको पता है जिद्दी सीरीज लॉन्च हो रखी है, वो चल रही है बहुत बढ़िया तरीके से। स्टेज 1 उसकी कवर हो गई है और स्टेज 2 हमारी स्टार्ट होने वाली है, जिसमें दोबारा से आपको अलग अलग फॉर्म में सारी चीजें रिवाइज करवाई जाएंगी। अगेन पढ़ना है तो यहां आ जाओ, अगर लठ खाने हैं तो भैया ये आर्टिकल को ध्यान से पढ़ लेना। पेपर लीक जैसी कोई चीज नहीं होती और ना कभी किसी पे भरोसा करना। जैसे आप अभी अभी थंबनेल देखकर आ गए ना पेपर लीक का कि हो पेपर लीक हो गया फटाफट चलो, कुछ भी नहीं होता ऐसा। याद रखें ये बात, ठीक है। भरोसा रखें अपनी पढ़ाई पर, भरोसा रखें अपनी कैपेबिलिटी पर, भरोसा रखें खुद के कंधों पर। दूसरों के भरोसे कभी कोई जंग नहीं जीती जाती। तो अभी के लिए यही आपके लिए स्पेशल और बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। कल से फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो अभी बच्चों को ये बहुत सारी फेक न्यूज़ देखने को मिलेंगी। तो इन सारी न्यूज़ से आपको बच के रहना है और अपनी पढ़ाई पर भरोसा रखना है। थैंक यू।